थोड़ी देर बाद लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। मैंने यहाँ 3 साड़ियाँ रख दी है। इसमें से जो तुझे सबसे सुंदर लगे वही आज पहन लेना। और सुन, चेहरे पे थोड़ा स्नो पाउडर लगा ले। अब तक 50 लड़के वाले तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर इस बार भी ये मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ये रहा बिस्तर पर साड़ियाँ रख दी है। तेरी सारी समस्याओं का बोझ तो मुझे और तेरे भाई को ही उठाना पड़ रहा है। तेरे माँ बाप तो मर गए और सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल गए। भाभी, विश्वास करो, मेरी वजह से आप लोगों को चिंता में डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती कि मैंने भगवान से क्या गलती की थी कि उसने मेरी रंगत इतनी काली कर दी। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को मेरे इस रंग से बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार शायद कोई न कोई मुझे जरूर पसंद कर लेंगे। तेरा वो फालतू मन हमेशा यही कहता है कि आज लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे। पहले भी तूने यही कहा था, तब तो तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जब सब तुझे काली काली कहते हैं, तब तू कहीं डूबकर मर क्यों नहीं जाती? फिर तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म हो जाती। हमें और तुझे इतनी बातें भी नहीं सुननी पड़ती। भगवान की दी हुई जिंदगी बहुत कीमती है भाभी, इसलिए मैं इस जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। और माँ तो मुझे कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसी दिखती हूँ, लेकिन सब मुझे नापसंद क्यों करते हैं ये मैं नहीं समझ पाती। फिर भी मुझे विश्वास है कि माँ ने जो कहा था वो सही कहा था कि मैं चांद जैसी हूँ। तेरी माँ ने चांद की बात तो की थी, लेकिन जानती है कौन सा चांद? अमावस का चांद, बिल्कुल काला घोर अंधेरा। बस अब और मेरा मन मत करिए भाभी, मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप को खोने का दर्द मैं वैसे ही नहीं सह पाती। मैं तो सबको बहुत प्यार करती हूँ, फिर कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? मेरी रंगत काली है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे सब अलग क्यों करते हैं? क्यों? कब से मैं अपने सोने जैसे लड़के को यहाँ लेकर बैठी हूँ। लड़की कहाँ है? दुल्हन को तो देख ही नहीं पा रही। आपकी ननद को तैयार होने में और कितना वक्त लगेगी? हमारे पास इतना समय नहीं है। दुल्हन को कहो जल्दी से आ जाए, हम थोड़ा देख लें। अरे बाबा, आप दुल्हन को नहीं देख पा रही हैं क्या? मेरे सामने जो खड़ी है वही तो मेरी नंद है, हमारी ननद। उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत अच्छा है। कामकाज में भी बहुत तेज है। आप लोगों को हमेशा सिर पर बिठाकर रखेगी, मैं वादा करती हूँ। मतलब ये दुल्हन है क्या? हे भगवान, कोई मुझे संभाल ले, मुझे बचाओ। ये लड़की तो बिल्कुल काली है, पतीले की काली से भी ज्यादा काली। इतनी देर से यहाँ खड़ी थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया। अगर ये लड़की मेरे बेटे की बहू बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। आप लोगों की इतनी हिम्मत है? कहा था कि लड़की का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन इतनी काली मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। वैसे भी ये तो कालिक जैसी है और ऊपर से ये पीली साड़ी पहन ली, बिल्कुल काले कुत्ते जैसी लग रही है। छी छी छी, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती। अरे मौसी जी, देखो ना, इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा आपको दे दूंगी। बस आप इसे स्वीकार कर लो। वैसे भी रूपा बहुत काम कर सकती है, सारा दिन काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। इसे बहू बना लो मौसी जी, बहू बना लो, आप कभी नहीं थक जाओगे। अगर आपका कोई भाई हो तो उससे इसकी शादी करा दो, मुझे इतना जोर जबरदस्ती मत करो। और
लड़की को ले जाऊं और फिर समाज में सब मिलकर मेरे माथे पर काली पोतते। अरे मौसी जी, गुस्सा मत करो। शुरुआत में लोग कुछ कुछ कहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो, पहले पहले लोग थोड़ा भला बुरा कहेंगे, फिर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप सब थोड़ा शांत हो जाओ। मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी ही सब कुछ नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। ऐसी काली लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती। कृपया आप लोग चले जाओ। और मुझे बहू बनाकर अपने घर ले गए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जहाँ घर वाले ही मुझे ताने मारते हैं, वहाँ मैं पराये के घर जाऊँ। कृपया मेरा और अपमान मत करो। हाँ, अब लड़की सही रास्ते पर बात कर रही है। जब तुझे पता था कि हम तुझे देखकर पसंद नहीं करेंगे, तो तूने अपने भाई भाभी से हमें बुलवाने के लिए क्यों कहा? वैसे भी पतीला जैसी है और ऊपर से घोंघ वाली बातें। तुझे बहू बनाना तो दूर, मैं अपने घर की नौकर भी ना रखूं। आज मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, इसलिए मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। अगर वो जिंदा होते तो मुझे कभी इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। जिसने मुझे बनाया उसने शायद प्यार से बनाया होगा। इसमें आपका या मेरा कोई हाथ नहीं है। चल बेटा, यहाँ से चल। ये लड़की तेरे लिए कभी लायक नहीं है। उफ, कितना समय बर्बाद किया। इससे तो अच्छा था कि घाटक साहब ने जो दूसरी लड़की दिखाई थी वहाँ चले जाते। हो गया ना काली, अब शांति मिली। मेरी आंखों के सामने से निकल, अब यहाँ कभी मत आना। तू कहीं जाकर मर नहीं सकती। मैं होती तो कब की मर जाती। तेरे माँ बाप ने तो ऐसी काली लड़की को जन्म देकर मर गए। अभी को कुदाल लेकर कहाँ जा रहे हो? घर में राशन नहीं है, ये तुम्हें याद है? एक तरफ तुम्हारी इस काली बहन की झंझट, दूसरी तरफ पैसे की तंगी। हर तरफ से मेरा दिमाग खराब हो रही है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे काम पर तो जाना है ना। कुछ दिन बाद फसल बोनी है, खेत को तो खोदना है। कुछ दिन पहले ही तो बाजार किया था। सारा खाना खत्म हो गया है क्या? और रूपा की बात मुझसे बिल्कुल मत कहो। वैसे ही मेरा मूड खराब हो रहा है। नहीं जानता इस लड़की की शादी कब होगी। जब माँ बाप मर गए तो इसे साथ लेकर मर नहीं सके। घर का आधा खाना तो तुम्हारी बहन के पेट में चला जाता है। दिन में 3 बार गटागट खाती है और इधर उधर घूमती रहती है। तुम्हारी बहन कोई काम करना ही नहीं चाहती। मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ क्या? तुम सारा दिन बाहर रहते हो। घर की सारी परेशानियाँ मुझे ही झेलनी पड़ती है। तुम क्या समझोगे? दुख क्या होता है? मुझसे थोड़ा अच्छे से बात करो। अगर मैं बाहर काम न करता तो अब तक भूखे मर गए होते। काम करके 2 वक्त का खाना लाता हूँ, तभी तो तुम खा पा रही हो, वरना कहाँ से खाती। और रूपा का थोड़ा सहन कर लो। क्या करें, इसे मार तो नहीं सकते। मुझे भी ये झंझट अच्छा नहीं लगता। इसके लिए अब तक 51 लड़के वाले आकर देख चुके हैं। सबको मैंने पैसे का लालच दिखाया, लेकिन कोई इसे स्वीकार ही नहीं करता। मुझे तो लगता है इसे घर से भगा देना ही बेहतर है। इससे लोगों की बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी और हमें हर वक्त चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इसकी उम्र में सबकी शादी हो चुकी होती है, बस यही बाकी है। तुम्हें ठीक लगे वही करो। मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम इसे भगा दोगी या गोद में बिठाओगी, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर होगी। भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भैया भाभी
चिंता में रहते हैं। क्यों भगवान, तुम मुझे अब तक ले क्यों नहीं गए? एक के बाद एक लड़के वाले बस देखकर मुंह फेर लेते हैं। कोई मुझे सिर्फ मेरे रंग की वजह से पसंद नहीं करता। अगर खुद को खत्म करना पाप न होता तो मैं अब तक ऊपर होती, लेकिन तुमने जो जिंदगी दी है उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। भगवान, लोगों को मुझे स्वीकार करने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्यों? अगर मैं उनकी तरह सुंदर होती तो सब मुझे कितना प्यार करते। मैं अब और नहीं सह सकती भगवान, मुझे मेरे माँ बाप के पास ले जाओ, मुझे ले जाओ। सब यही कहते हैं कि मन की सुंदरता असली सुंदरता है, लेकिन हकीकत तो अलग ही है। सब सिर्फ बाहरी सुंदरता का ही कदर करते हैं। कोई ये नहीं देखता कि किसी दुख हुआ, किसी तकलीफ हुई। सब मेरे मुंह पर काली काली कर बुलाते हैं। मैं और नहीं सह सकती भगवान, मुझे एक रास्ता दिखाओ, मुझे एक रास्ता दिखाओ। अरे ये कौन है? तू रूपा है ना? अरे रूपा, तू कैसी है? तुझसे मेरी 5 साल बाद मुलाकात हुई और तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? तुझे क्या हुआ, मुझे बता। और क्या हो गई मुझे? तुम तो सब कुछ जानती थी। मैं काली हूँ, इसलिए सब मुझसे कितनी नफरत करते हैं, सब मुझे कितना नापसंद करते हैं। अब तक 51 लड़के वाले मुझे देख चुके हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। सब बस नफरत ही करते हैं। वो सब बातें छोड़, तू इतने दिनों बाद कहाँ से आई? तू कहाँ चली गई थी? अरे मत पूछ रूपा, पिताजी के मरने के बाद हम सब बहुत लाचार हो गए थे, इसलिए हम शहर चले गए और माँ बेटी ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिन पहले ही गांव लौटी हूँ, यहाँ आकर घर बनाया है। सोचा था शादी कभी नहीं करूँगी, खुद कमाऊंगी, माँ के साथ अच्छे से जिंदगी जीऊंगी। और तू इतना टूट क्यों रही है? खुद कुछ कर, अपने पैरों पर खड़ी हो, देख सब तुझे इज्जत देंगे। मैं अकेली क्या करूं सीजन? बचपन में कितने सपने थे कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद सब कुछ रुक गई और लोगों की बुरी बातों ने मुझे और आगे नहीं बढ़ने दिया। तेरे पास तो माँ है जो तुझे थोड़ा मानसिक सहारा देती है, लेकिन मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अलावा और कौन है बता? बड़ा भाई है, वो भी मुझे नहीं देख सकता। जिसका कोई नहीं है उसके साथ भगवान हमेशा होता है। तू अकेली कोशिश करके तो देख, खुद कुछ बचत कर, बचत करके कुछ काम शुरू कर, फिर देख तेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। जब हाथ में पैसा आता है तो ना दूध की कमी रहती है, ना मछली की, ना दोस्तों की कमी होती है, ना रिश्तेदारों की। मेरे पिताजी जब मर गए तब कितने लोगों ने हमें सताया था। अब देख हमारे पास थोड़ा पैसा आया तो लोग हमारे साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं। मैं इनसे हमेशा दूर रहती हूँ। मन का दुख थोड़ा हल्का लग रहा है सीजल, तेरी बातों ने मन में हिम्मत जगाई है। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद सीजल, मुझे अब घर जाना है, फिर कभी तुझसे मुलाकात होगी। तू सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, मेरे साथ इतनी दोस्ती भरी बातें की और कोई तो मेरे साथ कभी ऐसे बात नहीं करता। दुनिया में सब एक जैसे नहीं है रूपा, दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जो तेरे रंग की वजह से तुझसे बात नहीं करते। वो असल में इंसान नहीं है, वो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। अच्छा रूपा, तू घर चली जा, वरना तेरी भाभी फिर बहुत डांटेगी। मैं भी घर जाती हूँ, माँ शायद मेरी चिंता कर रही होगी। मैं तो पहले ही नदी से पानी लेने आई थी। अच्छे से रह रूपा, और कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना, समझी? वाह रे वाह, सारा दिन नवाब जादी बनकर गांव घूमती रही और शाम को घर लौटी। तू कभी इंसान बनेगी या नहीं? चेहरा तो तेरा वैसे ही खराब है, कम से कम स्वभाव तो अच्छा कर। खाने के वक्त तो पूरा खाती है, लेकिन काम के वक्त तुझसे 2 पैसे का काम ही नहीं होता।
बताओ रानी जी, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, जो तेरे पैरों तले पड़ी रहूं और सारा काम करूं? विश्वास करो भाभी, मुझे माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसलिए नदी के किनारे जाकर थोड़ा बैठ गई थी और मैं सारा काम खत्म करके ही वहाँ गई थी। मैं अब कभी नदी के घाट नहीं जाऊंगी भाभी, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करो भाभी। मेरी पुरानी दोस्त सेजल से भी मुलाकात हो गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा घर पर रहकर काम करूंगी। तुझे वो मौका दूंगी तब ना। सुन, आज के बाद इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी। तेरे जैसी गंदी लड़की का जगह कूड़े और कचरे में है। तेरे भाई यानी मेरे पति ने खुद कहा है कि तुझे आज घर से भगा दूं, इसलिए अच्छे से कह रही हूँ, 2 झापड़ खाने से पहले इस घर से निकल जा, वरना झाड़ू से पीटकर तुझे यही खत्म कर दूंगी। ये क्या कर रहे हो भाभी? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं कहाँ जाऊँ भाभी? मेरे साथ ये अन्याय मत करो, मुझे इस घर में रहने दो। इस घर में मेरे माँ बाप की कितनी यादें जुड़ी हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अच्छा, इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी? रुक, झाड़ू लाकर तेरी जान निकाल देती हूँ। काली कलूटी, यहाँ से निकल। मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है। लोग कहते हैं कि आप बहुत दयालु हो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ मालकिन। मेरा इस दुनिया में माँ बाप कोई नहीं है। एक भाई था, उसने भी अपनी पत्नी को इजाजत दे दी है कि मुझे घर से निकाल दे। मेरा बस एक ही दोष है कि मैं काली क्यों हूँ। आपके पैर पड़ती हूँ मालकिन, मुझे यहाँ कोई काम दे दो। मैं कम तनख्वाह में भी बहुत काम करूँगी। मुझे दया करके एक काम दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। अरे बेटी, इतना मत सोच और रोना बंद कर। तेरी बातें सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। बेटी, तू काली है तो क्या तू इंसान नहीं है? बाकी लोग जैसे सामान्य है, तू भी तो वैसे ही सामान्य है। सुन, जिन लोगों ने तेरा अपमान किया, तू एक दिन उन्हें दिखा देगी कि मैं काली हूँ, लेकिन कभी रुकी नहीं हूँ। तू उन्हें दिखा देगी कि जो लोग मुझ पर हंसते थे, देखो मैं उनसे कितना ऊपर हूँ। आज से तू मेरे यहाँ काम करेगी और मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगी ताकि तू कुछ कर सके। जा बेटी, अब से काम शुरू कर दे। एक बात याद रख, मेहनत करेगी तो सफलता अपने आप आएगी। और तू काली है, इसीलिए कभी खुद को मत छिपाना। सबके सामने आत्मविश्वास से चल, तभी तू जिंदगी में कामयाब होगी। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये कपड़ा बहुत बढ़िया था। कृपया आप सब शांत रहें। मैं एक एक करके सबको अच्छे कपड़े दिखा रही हूँ। आप लोग मेरी दुकान के कपड़े पसंद कर रहे हो, इससे मुझे सचमुच खुशी हो रही है। अब से मैं अपनी दुकान में और भी अच्छे कपड़े लाऊंगी, तब मैं सबको खबर भेजूंगी। मेरे कपड़े के कारोबार में इतनी जल्दी सफलता के पीछे आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। अरे, तू हमारी रूपा है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? गांव में सब कह रहे थे कि हमारे गांव के बड़े बाजार में एक बहुत अच्छी और महंगी कपड़े की दुकान खुल गई है। वही सुनकर हम दोनों कपड़े खरीदने आए हैं। लेकिन तू इस दुकान में क्या कर रही है? क्या तू यहाँ किसी के लिए काम कर रही है? क्या तू यहाँ कर्मचारी है? नहीं, मैं यहाँ कोई कर्मचारी नहीं हूँ। इस दुकान की मालिक मैं खुद हूँ। ऊपर के बिल बोर्ड पर मेरा नाम साफ लिखा है, तो ये किसी और की दुकान कैसे हो सकती है? बताओ, आपको कौन सा कपड़ा दिखाऊं? रेशमी साड़ी या बनारसी? मेरी दुकान में हर तरह के कपड़े मिलेंगे। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे।
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे घर से निकाल कर मैंने बहुत गलत किया। मैं अब कभी तेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करूंगा। इस बार मुझे माफ कर दे। तेरा रंग काला था इसलिए मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। अब तेरा रुतबा इतना ऊंचा है कि तू हमें 10 बार खरीद कर 10 बार बेच सकती है। कौन सी बहन और किसे माफ करने की बात कर रहे हो? सुनो, एक बात कहती हूँ, जो लोग अब मेरे साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं वो मेरे लिए नहीं, मेरे पैसे के पीछे हैं। और जिस दिन मैं उस घर से निकली थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जैसे मैं अनाथ हूँ वैसे ही जिंदगी भर अनाथ ही रहूंगी। मेरा कोई नहीं है, न भाई न माँ बाप, कोई नहीं। मेरे लिए सब मर चुके हैं। जिन्होंने मेरे साथ जिंदगी भर अन्याय किया, मेरी लाचारी का मजाक उड़ाया, मेरे रंग पर ताने मारे, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने मर चुके माँ बाप से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। उनके साथ रहना तो दूर की बात है। रूपा, मैं सच कहती हूँ, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझे अपनी बहन की तरह रखूंगी। कभी कोई काम नहीं करने दूंगी, कभी कोई कड़वी बात नहीं कहूँगी। हमसे नाराज मत हो बहन, हमारे साथ घर चल, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। जब मैं महीनों सालों तक घर से बाहर थी तब आपका प्यार कहाँ था? तब तो किसी ने मुझे नहीं खोजा। अब आए हो प्यार दिखाने, मेरे पैसे और मेरी शान देखकर आपका लालच जगा है। मैं सब समझ रही हूँ। अब आप लोग जा सकते हो। मेरी दुकान में अब ग्राहक आएंगे। मेरी दुकान के सामने मैं आपको फिर कभी न देखूं, कभी नहीं।